So girls, our next topic is application or role of differentiation in economics. So economics क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई है, so economics के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने किए होंगे अपनी इकोनॉमिक्स में, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वो म्यू डी से डिनोट कर रहे हैं. इफ़ यू वांट any explanation in this formula, you can ask me. Otherwise, I am assuming that these formulas you have already done in your economics. So आपकी बुक में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया होगा, नहीं तो यहाँ से भी आप इसको एक बार एक रीडिंग दे देना, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा. सो बेसिकली मेरे लिए आपका काम क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. सो दे आर सेइंग दैट क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन प्राइस. सो स्मॉल क्यू से क्वांटिटी एंड कैपिटल पी से वो प्राइस को डिनोट कर रहे हैं. Then elasticity of demand mu d is given by minus dq by dp into p by q, where p is the price and q is the quantity. And secondly is slope of demand curve. Because q is a function of p, then slope is given by simple minus dq by dp. So ये दो formulas use हुए हैं. Slope of demand curve is minus dq by dp and elasticity of demand is minus p by q into dq by d capital P. So ये formulas आपने इकोनॉमिक्स में किए हुए हैं. तो इन एग्जाम्पल्स में अब आप इन फॉर्मूलों में क्या है, डिफरेंशिएशन यूज हो रही है. सो दिस शोज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स. सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. गिवन द डिमांड फंक्शन q इज इक्वल टू 100 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर. तो क्योंकि ये डिमांड फंक्शन है तो q जो है वो यहाँ पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड p इज़ द प्राइस. सो दे आर सेइंग कैलकुलेट स्लोप ऑफ डिमांड, मतलब आपको माइनस डी क्यू बाई डी पी निकालना है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन कैपिटल P इज इक्वल टू 10. और आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करके कैपिटल P की वैल्यू 10 पुट कर देनी है. सो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन. So they are saying the demand function is q is equal to 100 minus 2p minus 2p square. So इसको जब हम with respect to x with respect to p डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dq by dp will be equal to 100 का डेरिवेटिव हो गया 0, then minus 2 constant as it is into p का डेरिवेटिव 1, then minus 2 again constant as it is into p square का डेरिवेटिव 2p. So we are getting dq by dp is equal to minus 2 minus 4p. So slope of demand curve is given by minus dq by dp. So minus of ऊपर वाला करेंगे तो we will be getting 2 plus 4p. Then elasticity of demand is given by minus p by q into dq by dp. सो माइनस पी बाई क्यू की वैल्यू जो हमें दी हुई थी 100 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर पुट कर दिया इंटू डी क्यू बाई डी पी हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है माइनस 2 माइनस 4p. सो ये सब्सटीट्यूट करके माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आंसर आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इज इक्वल टू 10. सो आप इसमें p की वैल्यू को 10 पुट कर दोगे एंड माइनस 7/2 इज द आंसर आफ्टर कैलकुलेशंस. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट फॉर डिमांड कर्व q p raised to power minus a is equal to b, where a b c are constants, ed is equal to minus a. सो यहाँ पे ये इन्होंने ed इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए यूज़ किया. तो अगेन आपको डिमांड कर्व गिवन है इसमें, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है. सो यहाँ पे कैपिटल Q इज डिनोटिंग द क्वांटिटी एंड स्मॉल p इज डिनोटिंग द प्राइस. सो हमें डी क्यू बाई डी पी ही फाइंड करना है. तो इन्होंने Q की वैल्यू फाइंड कर ली, p रेज टू पावर माइनस ए को उस साइड लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो p रेज टू पावर माइनस से आएगा, उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो p रेज टू पावर प्लस ए हो जाएगा. सो q इज इक्वल टू p रेज टू पावर q इज इक्वल टू b इंटू p रेज टू पावर a. सो व्हेन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू p, आई विल बी गेटिंग dq by dp इज इक्वल टू b constant as it is and p raised to power a का डेरिवेटिव will be a into p raised to power a minus 1. so that यहाँ पे ये dp नहीं आना था, तो यहाँ पे so that अब ed क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस p बाय, यहाँ पे आना है कैपिटल Q, माइनस p बाय Q इंटू डी क्यू बाय डी पी. सो माइनस p बाय
कैपिटल क्यू की वैल्यू b इंटू पी रेज टू पावर a इंटू डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू b इंटू a रेज टू पावर b इंटू a इंटू पी रेज टू पावर a माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू, ये b से b कैंसिल हो रहा है, सो आई एम गेटिंग माइनस a एंड p की देखो क्या क्या पावर्स हैं, यहाँ पे +1 -1, तो p रेज टू पावर a बन गया ये कैंसिल होके, और ये p रेज टू पावर a इससे कैंसिल हो गया. सो फाइनली आई एम गेटिंग माइनस a. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस a, यही हमने प्रूव करना था. देन थर्ड एग्जाम्पल, द डिमांड लॉ ऑफ p इज इक्वल टू 10 e रेज टू पावर माइनस x/2. सो अब अगेन ये डिमांड लॉ दिया हुआ है, so that means x is the quantity and p is the price. Find elasticity of demand. So elasticity of demand का फॉर्मूला वही सेम, माइनस पी बाय, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके लिए, माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय डी पी, बिकॉज एक्स इज द क्वान्टिटी एंड पी इज द प्राइस. सो ये p था, इसको डी पी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, 10 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव माइनस हाफ. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू. सो माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी में जब ये पुट करेंगे तो ये माइनस पी की वैल्यू जो हमें दी हुई थी, माइनस फॉर्मूले वाला है, देन पी की वैल्यू, देन एक्स, एंड देन यहाँ पे डी एक्स बाई डी पी, और ये मैंने डी पी बाई डी एक्स निकाला था, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा. सो ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, सो आंसर इज 2 बाई एक्स. देन इसका सेकेंड पार्ट है, इफ डिमांड लॉ इज गिवन एज कैपिटल P इज इक्वल टू 20 माइनस क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1. सो अब क्या है, कैपिटल P इज इक्वल टू 20 माइनस क्यू, अब वही फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम लगाएंगे, माइनस डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू. तो सबसे पहले तो कैपिटल P इज इक्वल टू 20 माइनस क्यू था, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सो आपको देखो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है कैपिटल P इज इक्वल टू 20 माइनस क्यू, आपको Q की वैल्यू निकालनी है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1. सो पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करते हैं. सो उसके लिए कैपिटल P इज इक्वल टू 20 माइनस क्यू, आप यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू Q, तो डी पी बाई डी क्यू विल बी इक्वल टू -1. देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी पी. सो ये कैपिटल P की वैल्यू पुट की मैंने, Q एज इट इज़, एंड डी क्यू बाई डी पी क्योंकि -1 है, माइनस ऑफ -1 इज +1. इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट इन्होंने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू P. तो अगर विद रिस्पेक्ट टू P डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 20 का डेरिवेटिव 0, और ये आ जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी पी. सो इन दिस केस डी क्यू बाई डी पी इज अगेन -1. सो आप दोनों में से जैसे मर्जी कर सकते हो. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस पी बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी पी. अब क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 दी हुई थी तो यहाँ 1 पुट कर दिया इन्होंने, देखो हमारा भी 20 माइनस क्यू ओवर क्यू ही आ रहा था. एक मिनट, यहाँ पे माइनस ऑफ होना है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस +1 हो गए. सो 20 माइनस क्यू ओवर क्यू, सो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q इज इक्वल टू 20 माइनस क्यू, सो 2Q इज इक्वल टू 20 एंड हेंस Q इज इक्वल टू 10. दिस इज द आंसर. Then find elasticity of demand for P is equal to x into e raised to power x. So again x is the quantity, P is the price. So dp by dx find करोगे. Then elasticity of demand अब Q और P की टर्म्स में नहीं, P और x की टर्म्स में. So माइनस P by x into dx by dp बन जाएगा. So माइनस P की वैल्यू आपको दी हुई है ओवर x इंटू ये dp by dx फाइंड किया था. So dx by dp इसका रेसिप्रोकल करके दिस इज द आंसर. ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. सो ये भी अभी फार्मूलाज आप इकोनॉमिक्स में सब पढ़ के आए हो, तो फार्मूलाज आपको पता है. टोटल रेवेन्यू इज़ प्राइस इनटू क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू इज़ टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और इसको प्राइस के इक्वल भी बोलते हैं. देन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू डी पी बाई डी क्यू.
तो ये फार्मूलाज जो भी इन्होंने दिए हुए हैं ब्रैकेट ये बॉक्सेस में, ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं. दिस इज रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब सो देख लेते हैं इन एग्जांपल्स को फटाफट से. सो डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट इज P इज इक्वल टू 100 माइनस x स्क्वायर. फाइंड द MR, that is marginal revenue. So marginal revenue is D by DQ of total revenue. So पहले हम total revenue find कर लेते हैं. Total revenue is price into quantity. Quantity is X, that is P into X किया. P की वैल्यू दी हुई थी, उसको X से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू आ गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज डेरिवेटिव ऑफ द टोटल रेवेन्यू. सो उसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x लोगे एंड दैट विल बी योर आंसर. Then show that elasticity of demand is equal to average revenue over average revenue minus marginal revenue at P is equal to 5, where demand function is P is equal to 50 minus 3x. So देखो अब demand function आपको दिया 50 minus 3x. Then elasticity of demand is equal to, अभी हमने पीछे फॉर्मूला किया, माइनस P by Q इंटू DQ by DP आना था. इसमें मिस्टेक्स बहुत हैं इस बुक में ना. माइनस P by Q. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, क्योंकि P x की टर्म्स में है, सो माइनस P by x इंटू डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल टू माइनस P by x इंटू डी एक्स बाई डी पी. इसका रेसिप्रोकल -1/3 हो गया. अब क्योंकि एट P इज इक्वल टू 5 निकालना है, तो P की वैल्यू यहाँ पे तो हम 5 पुट कर देंगे, बट x कैसे पता लगेगा. यहाँ पे भी हम P को 5 पुट करेंगे इस रिलेशन में. सो इस रिलेशन में जब हम P को 5 पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करके x 15 आ गया. ठीक है ना. 3x is equal to 50 minus 5 45 and hence x is 15. So elasticity of demand is equal to minus P की वैल्यू है 5, x आ गया 15 एंड ये -1/3. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया 1/9. तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है. ये हमने फाइंड कर लिया, अब हम ये फाइंड करेंगे. सो इसको फाइंड करने के लिए पहले टोटल रेवेन्यू विच इज़ गिवन बाय P इंटू एक्स. सो P ये था इंटू एक्स, ये आ गया टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया. देन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू P ओनली, सो ये P आ गया. सो अब आपको ये नहीं लिखना, हम कर रहे हैं ये. सो एवरेज रेवेन्यू इज 50 माइनस 3x ओवर एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, ये बन गया आंसर. सो दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 3x ओवर 3x. अब इसमें हम जब P 5 है तो x 15 है. सो ये गलत बिल्कुल लिखा हुआ है. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे x को 15 पुट करेंगे तो 1/9 आ गया. सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ये था 1 और ये था 2. सो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1/9 आया एंड AR ओवर AR माइनस MR भी 1/9 आया. सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट दिस इज इक्वल टू दिस एट P इज इक्वल टू 5. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x. मार्जिनल कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ द टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x. So the total cost function is given to you. You have to find average cost and marginal cost. So average cost होता है total cost divided by x, where x is the output. So total cost क्योंकि हमें दी हुई थी वो वैल्यू पुट करके हमने average cost निकाल ली. And marginal cost is derivative of this. तो derivative अब आपको लेना आता है, ये marginal cost आ गई. Then slope of average cost curve is given by, average cost होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स. सो स्लोप होगी इसका डेरिवेटिव. स्लोप हमेशा क्या होता है, आपको किसी भी कर्व का जब स्लोप निकालना है तो उसका डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो स्लोप के लिए हम एवरेज कॉस्ट का, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो हम एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दैट इज इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी आपको पता है यहाँ पे यू ओवर वी रूल लगेगा, तो ये इन्होंने यू ओवर वी रूल निकाला है, लगाया है. यू ओवर वी रूल लगाने से डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट आ गया यहाँ पे. देन ये क्या बन गया, x इंटू मार्जिनल कॉस्ट माइनस, ओके ये देखो x का डेरिवेटिव 1 था, टोटल कॉस्ट को हम एवरेज कॉस्ट इंटू x लिख सकते हैं.
ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर। तो ऊपर से एक एक्स कॉमन लेके एक एक्स कैंसिल हो गया। सो स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व इज मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। देन according to economics law, for minimum of average cost function, slope curve should be 0. So slope of the curve should be 0. So marginal cost is equal to average cost. So at minimum point of average curve, at minimum point of average cost curve, average cost is equal to marginal cost. So ये भी एक फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब ये आपको टोटल कॉस्ट गिवन था, यू हैव टू फाइंड एवरेज कॉस्ट, marginal cost, and show that slope of average cost curve is 1 by q times mc minus ac. तो ये देखो ac आपने फाइंड कर लिया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी q, देन स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट होता है एवरेज कॉस्ट का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो ये आपने स्लोप ऑफ एवरेज कर्व निकाल ली, ये आंसर आ गया। अब आपको ये शो करना है कि ये इसके इक्वल है, तो अब हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आप फाइंड कर चुके हो, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू करने से सेम आंसर आ रहा है। सो विच इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इस तरह से ये यहाँ पे सारा डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। देन नाइन्थ एग्जाम्पल में अगेन आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, यू हैव टू फाइंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड वेरीफाई दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन आप निकाल लोगे फॉर्मूला यूज करके, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व भी निकाल लोगे, मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स भी कर सकते थे, और आप एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हो, दोनों में से जैसे मर्जी कर सकते हो। देन फॉर एवरेज कॉस्ट फंक्शन टू बी मिनिमम, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व को आप 0 कर दोगे, जिससे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। सो एक्स इज इक्वल टू √30 आ गया। सो एक्स इज इक्वल टू √30 पे अगेन आप एवरेज कॉस्ट जो आपने ऊपर फाइंड की हुई है उसमें एक्स को √30 पुट कर दो, और मार्जिनल कॉस्ट जो ऊपर फाइंड की हुई है 2x - 6 उसमें एक्स को √30 पुट कर दो। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, और वो आ रहा है। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। सो नेक्स्ट है आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सो आई होप आपने ये भी सारे फॉर्मूले अपने कॉमिक्स में पढ़े हुए हैं। सो इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज DR/DL, वेयर R इज द टोटल रेवेन्यू एंड L इज लेबर और कैपिटल। देन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज DX/DL, वेयर X इज द आउटपुट एंड L is the input as labor or capital. Then marginal revenue is rate of change in total revenue due to change in output, DR/dx. And further, marginal revenue product is equal to marginal physical product multiplied by the marginal revenue. So ये result आपका कहीं पे question में use हो सकता है, formula आपने याद रखना है. Then marginal prosperity to consume and save. So they are saying if consumption in the economy depends upon income of its consumers, so C is a function of Y, where C is consumption and Y is income. And marginal prosperity to consume is derivative of the consumption with respect to Y. Average prosperity is total consumption divided by the income, that is Y. Then average propensity to consume is equal to C over Y, अभी हमने बोल दिया है. Then saving also depends on income. Marginal propensity to save, MPS, is DS/dy. Average propensity to save is S/y. And savings is equal to income minus consumption, S is equal to Y minus C. Differentiating with respect to Y, we get dy 1 is equal to DS/dy plus dC/dy, where DS/dy is MPS, that is marginal propensity to save, and MPC क्या था हमारे पास, marginal propensity to consume. So 1 marginal propensity to save plus marginal propensity to consume is equal to 1. So ये सारे formulas आपने learn करने हैं. Example 10 में देखो, the consumption function C is equal to 14 plus 0.8y.
माइनस 0.5 वाई रेस टू पावर हाफ आना होगा ये, मुझे लगता है, हाँ वाई रेस टू पावर हाफ है ये। तो यू हैव टू फाइंड MPC, APC, MPS एंड APS। सो C दिया हुआ है, तो MPC हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, dc बाई dy, 0.8 कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, 0.5 कांस्टेंट, y रेस टू पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ y इंटू हाफ माइनस 1। सो MPC इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा आंसर। APC क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय y। और अभी हमने क्योंकि ऊपर फॉर्मूला किया, अच्छा रुको, सो टोटल कंजम्पशन C को हम y से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास APC आ जाएगा। देन MPS के लिए इन्होंने डायरेक्टली ऊपर जो भी हमने किया था MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC करके MPS फाइंड कर लिया। एंड देन APS के लिए भी सेम रिजल्ट है जो MPS के लिए है। सो जैसे हमारे पास MPS का फॉर्मूला था वैसे ही इन्होंने APS का फॉर्मूला यूज़ करके APS फाइंड कर लिया। सो इसके बाद है नेक्स्ट, ये टॉपिक ख़त्म हो गया आपका। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज which you can practice, and with this topic is complete.